जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी जिंदाबाद, ताबेदारी मुर्दाबाद, लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे ताबेदारी। ऐसे सैकड़ों हजारों नारे बनाकर इस देश के गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर अलग जगाकर बहुजन समाज को खड़ा करने वाले, जागरूक करने वाले, आज जिनका परिनिर्वाण दिवस है, मान्यवर काशीराम साहब को मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, आजाद समाज पार्टी काशीराम की तरफ से उनको आदरांजलि पेश करता हूँ। आज की इस श्रद्धांजलि सभा में मौजूद हमारे मुख्य अतिथि पूर्व MLC ML तोमर साहब, हमारे दूसरे मुख्य अतिथि और इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, जो कार्यक्रम के आयोजक भी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल के प्रभारी, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य भाई निजाम चौधरी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई अशोक सम्राट जी, प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य भाई संजय जाटव जी, अफजल सैफी जी, हमारे साथी और मेरठ मंडल के प्रभारी तालिब चौधरी जी, भाई रविंदर रावत जी, हमारे बीच में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट संजीव जी, हमारी महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष उषा मथुर जी, और यहाँ मौजूद सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे नहानी के प्रधान जी और हमारे बहुत सारे सम्मानित साथी जो मंच पर आसीन हैं और जो सामने बैठे हैं। आज का दिन पूरे देश में, और पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में दुख और संकट का दिन है कि जिस दिन मान्यवर काशीराम साहब इस मिशन और मूवमेंट को अधूरा छोड़कर और इस दुनिया से चले गए और उनका परिनिर्वाण हो गया। और आज उससे भी ज़्यादा दुख का विषय यह है कि आज आजाद समाज पार्टी के बैनर तले हम हर पूरे देश के जिला मुख्यालयों में, चाहे राजस्थान है, चाहे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली, उत्तराखंड, तमाम पंजाब, तमाम देशों और प्रदेशों में इसी तरह के जिलों पर आयोजन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक आयोजन आज लखनऊ में भी हुआ और इस आयोजन का जो भाषण है वो सुना तो आज दुख इसलिए हुआ कि मान्यवर काशीराम साहब ने इस दिन के लिए इस समाज को इकट्ठा करके और इनको हुक्मरान बनाने का सपना नहीं संजोया था। आज उस मंच से, लखनऊ के मंच से भारतीय जनता पार्टी की जो तारीफ की गई और एक शख्स, हम निजाम भाई बैठे बात कर रहे थे ऑफिस में कि एक शख्स उनकी पार्टी का जो मुसलमानों का बहुत बड़ा चेहरा है, जो राज्यसभा में रहे हैं, जो विधान परिषद में रहे हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, वो उस मंच पर मौजूद थे, लेकिन उनका नाम तक मंच से नहीं लिया गया। ये और भी दुखद बात है। तो इस तरह से इस मूवमेंट को, इस मिशन को और आंदोलन को जो बेचने की साजिश हो रही है, जिस तरह से खिलाना होने का काम किया जा रहा है कि जितनी चाबी भारतीय जनता पार्टी द्वारा भरी जाएगी उतना ही खिलौना खेल खिलाएगा, खेल दिखाएगा। तो इससे दुखद घटना और कुछ हो नहीं सकती कि जिन काशीराम साहब ने, जिन मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को, उनकी नीतियों को, उनके कानून को, उसके जरिए, इस संविधान के जरिए, इस देश में इस आइन के जरिए जो इस देश के लोगों को, गरीब गुरबाओं को, किसानों को, मजदूरों को, अक़लियत के लोगों को इकट्ठा करके जो 85 और 15 का नारा लगाया था, आज उस नारे को लखनऊ में चकनाचूर किया गया। आज उस सपने को लखनऊ में चकनाचूर किया गया। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथियों की ये ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है कि हम मान्यवर काशीराम साहब के सपनों को सजो के रखें, ताकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को और इस भारत के आइन को, इस भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखा जा सके और इस आइन और संविधान के जरिए इस देश से गैर बराबरी और भेदभाव को खत्म करने का अपने महापुरुषों के सपनों को हम लोग साकार कर सकें। साथियों, आज माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे देश में पिछड़े वर्ग के लोगों की, जिन वर्गों में मान्यवर काशीराम साहब ने लीडरशिप पैदा की थी,
चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग, मेरे जाट समाज के हैं, चाहे गुर्जर समाज के हैं, चाहे यादव समाज के हैं, पाल है, कश्यप है, कोरी है, तमाम ऐसे लोगों को उन्होंने उनमें लीडरशिप पैदा की और उनमें जज्बा पैदा किया कि जो सत्ता है, ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत में आप भी अपनी हिस्सेदारी की वजह से, अपने संख्या बल की वजह से आप इस पर कब्जा कर सकते हो और कब्जा करके देश से गैर बराबरी और भेदभाव को खत्म कर सकते हो। और इसलिए माननीय काशीराम साहब ने एक नारा दिया था दिल्ली के लाल किले पर, ताऊ देवीलाल के लिए, चौधरी देवीलाल जी के लिए, कि जिसके ताऊ पूरा तोड़ लेगा और लाल किले तक वो लेगा। उन्होंने नारा दिया, उन्होंने चाहा था कि अजीत सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। माननीय काशीराम साहब ने इस पर बहुत मेहनत की थी, बहुत काम किया था। उन्होंने गुर्जर समाज के लोगों को में लीडरशिप पैदा की, उन्होंने पाल समाज के लोगों में, मुस्लिम समाज के लोगों में लीडरशिप पैदा की। आज वो लीडरशिप उनकी जो बनाई हुई पार्टी उस पार्टी से भाग चुकी है और वो बड़ी ही आशा भरी नजरों से आजाद समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद की तरफ देख रही है। और हम ही लोग हैं आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो माननीय काशीराम साहब के सपनों को पूरा कर सकते हैं। उनके बीच में छोड़ गए, उनके क्योंकि वो कहा करते थे कि इस देश में गैर बराबरी और भेदभाव को खत्म करने के लिए और इस देश में अम्बेडकरवाद को पूरी तरह से लागू करने के लिए एक जन्म काफी नहीं है। इसलिए आज हम लोगों ने ये तय किया, जो आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, जो मिशन के साथी हैं, कि हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में माननीय काशीराम साहब के जो सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं, जो अधूरे रह गए हैं, उन सपनों को रात दिन एक करके मेहनत करके एकजुट होकर उनको पूरा करने का काम करेंगे। और इसी तरह में पूरे देश में श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।